नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। वक्फ बोर्ड की जमीन पर भारत की संसद है। चौंकिए नहीं, यह दावा कर दिया गया है पूर्व सांसद बदरुद्दीन अजमल की तरफ से और उनके इस बयान पर घमासान मचा हुआ है। यहां तक कि उन्होंने कह दिया है कि नई संसद भवन से लेकर एयरपोर्ट तक वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। ऐसे में अब तमाम सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इस वक्त वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जेपीसी के पास है और उस पर बातचीत चल रही है। मीटिंग में हंगामा भी हो रहा है, लेकिन चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है जब संसद भवन और एयरपोर्ट पर सवाल उठने लगे। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। एक हैं प्रीत सिरोही, एक्टिविस्ट हैं जो कि इस वक्त दिल्ली में तमाम अवैध मस्जिद और मदरसों और मजारों के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ एडवोकेट योगेश अग्रवाल हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले बदरुद्दीन अजमल का बयान सुना देते हैं ताकि चर्चा विस्तार से हो सके। आपने भी कहा है कि बहुत सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट बिल्डिंग हो या जो भी हो वो वक़्फ़ बिल्कुल है, लैंड में है। बिल्कुल पार्लियामेंट यहाँ तक के हमने 15 साल 16 साल में रहा हूँ, हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उसमें पार्लियामेंट है, वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। अभी साउथ इंडिया में, जी हाँ, साउथ इंडिया में चंद्रबाबू नायडू के यहाँ कौन चीफ मिनिस्टर है नहीं मालूम, उनके यहाँ भी उन्होंने एयरपोर्ट नया बनाया। वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई परमिशन नहीं दिया, जो मर्जी आ रहा है वो कर रहे हैं। इसलिए इस सब के ऊपर मुसीबत आएगी, वो खुद देखेंगे, उनकी सरकारें जाएगी। सरकारें जो मर्जी आ रही वही कर रहे हैं। पार्लियामेंट, एयरपोर्ट और चंद्रबाबू नायडू ने जो आंध्रा में एयरपोर्ट बनाया, सब कुछ वह बोर्ड पर है। प्रीत सिरोही जी, बदरुद्दीन अजमल के इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये घुसपैठिया है, इसके कागजों की जांच होनी चाहिए। 68 साल इसकी उम्र है और मुझे अफसोस है कि इस देश का मीडिया अनपढ़ आदमी की बातों को इतनी तवज्जो दे रहा है। देवबंद से ये पढ़ा हुआ है, 68 साल इसकी उम्र हो गई है और ये बात कर रहा है कि सरकारें यहाँ एयरपोर्ट बना रही है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि इस देश में मुल्ला देश के विकास में बाधक है। ये इस देश पर कब्जा करने की नीयत से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ रोजगार करते हैं, यहाँ काम धंधा करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, जनसंख्या विस्फोट करते हैं और देश पर रात दिन षड्यंत्र करने का काम करते हैं। ये जिस वक्फ बोर्ड की बात कर रहा है, ये देश को बांटकर पूज्य मातृभूमि को 2 बार ले चुके हैं, पाकिस्तान ले चुके हैं, बांग्लादेश ले चुके हैं। इनके पूर्वज भी बहुत ज्यादा चतुर थे, ये उनसे ज्यादा चतुर हैं। सरकारी अनाज का सारा उपयोग ये घुसपैठिए, ये अतिक्रमणकारी, ये अत्याचारी को अपना हीरो मानने वाले, आतताइयों को अपना हीरो मानने वाले, सब ये सरकारी अनाज का उपयोग बुद्धि बनाने में करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं ये बात, ये सारी बुद्धि सरकारी अनाज को कंज्यूम करके जितनी बुद्धि बना रहे हैं, इस देश में षड्यंत्र करने के लिए बना रहे हैं। इस तरह के बयान देना, इस तरह की बातें कहना उस समय जब देश एक महत्वपूर्ण निर्णय की ओर बढ़ रहा है, इस तरह के काले कानूनों को रद्द करने के लिए एक कमेटी विचार कर रही है, उसमें कानून उस इतने शुभ कार्य में बाधा कैसे बने, इतने शुभ कार्य में बीज कैसे बोया जाए, कैसे अनपढ़ आवाम को, जिन बच्चों को इन्होंने मदरसों में पढ़ाकर तैयार किया, उन्हें कैसे भड़काया जाए, उनके परिवार वालों को कैसे मिसगाइड किया जाए, कैसे उस भीड़ को सड़कों पर उतारा जाए, कैसे देश में दंगे का माहौल बनाया जाए, कैसे आगजनी हो, कैसे सड़कों पर बसेस तोड़ी जाएं, किस तरीके से सड़कों पर जाम लगाया जाए। इस तरह के बयान उन सबको गरमाने का काम करते हैं और ये बहुत बुद्धिमानी से दिया गया बयान है कि मतलब पूरी बुद्धि लगाई है कि देश में कैसे माहौल खराब हो और जब सरकार और सरकार की एजेंसीज इनकी पिटाई करें, इन्हें सड़क पर घसीटें, इनके घरों को तोड़ दें, इनकी संपत्ति को सीज कर दें, इनके कागजों को जांच करें, तो पूरे वैश्विक पटल पर ये भारत को बदनाम करें कि देखो भारत में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बिल्कुल, ये बहुत षड्यंत्र पूर्वक बुद्धि से दिया गया बयान है और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मदरसा छाप है, देवबंद से पढ़ा हुआ है, 68 साल है, इसकी बुद्धि काम नहीं करती, इसे डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है और ये इस तरह के बयानबाजी मीडिया ना ले, क्योंकि इस तरह 68 साल की बिल्कुल आते हैं बयान टीवी में चलाना भी मैं मानता हूं कि इस पर रोक लग जानी चाहिए। बिल्कुल आता हूं प्रीत जी। योगेश जी, थोड़ा समझाइएगा, दिल्ली में आप भी रहते हैं, नई संसद भवन बनी, भव्य तरीके से स्वागत हुआ, बताइए क्या वाकई में वो बोर्ड की संपत्ति है, वो संसद भवन वो जमीन पर बनी? देखिए, मैंने इसकी पूरी सर्च करी
जो संसद जिस जमीन पे बनाया वो मालचा गांव की जमीन है जो 99 ईयर्स की लीज पे ली गई। अगर ये दावा करते हैं ये वक्फ बोर्ड की जमीन है तो ये दावा इनका बिल्कुल ही गलत है। अगर ये जमीन वापस भी करनी पड़ेगी तो मुझे लगता है कि मालचा गांव के किसानों को ये जमीन जानी चाहिए। ये हमारा देश श्री राम का देश है और इनका जो इतिहास है वो तो छोटा सा इतिहास है, अरब देश से आए हैं तो। और ये बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर सारी जमीन वक्फ बोर्ड की है। अब तो मेरे को चेक करना पड़ेगा, मैं जहाँ बैठा हूँ उसके भी पेपर चेक करा लूं कभी। ये भी तो वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है। हम गलती से वक्फ बोर्ड की जमीन तो नहीं खरीद के बैठ गए हैं। अब तो इन्होंने ऐसा माहौल कर दिया, यहाँ आपको डीडीए एमसीडी में पेपर चेक कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो कोई जमीन खरीदने जा रहे हो तो पहले वक्फ बोर्ड चेक कराओ। पहले वक्फ बोर्ड का एक बोर्ड बना दो कि भैया ये जमीन हम खरीदने जा रहे हैं, पहले आप एक सर्टिफिकेशन दे दो कि जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है ताकि हम खरीद लें। बाद में नहीं तो दावा ठोक देंगे उसके ऊपर भी। तो अरे देखिए ये जो मुकेश अंबानी के इंटीरियर पे दावा ठोक दिया योगेश जी। ये आता हूं प्रीत जी, आता हूं प्रीत जी। तो कौन है जो इंडिया वक्फ को संपत्ति दे रहा है? जी हर देश का हर भूखंड वक्फ का भूखंड कैसे हो गया? ये पूज्य मातृभूमि 2 अरब साल से हमारी है। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000 वर्ष से हमारी है। मुल्ला को नहीं पता कि इसमें कितनी जीरो लगेंगी। ये अनपढ़ है, इस अनपढ़ को नहीं पता 2 अरब में कितनी जीरो होती हैं। 2 अरब वर्ष पुरानी पूज्य मातृभूमि वक्फ की कैसे हो गई? ये इस्लाम अहले अरब है। ये रेगिस्तान में जाकर इस तरह के दावे ठोकें, ये रेत में जाकर ताजमहल बनाएं, ये झूठे दावे, ये भड़काऊ भाषण, ये हेट स्पीच भारत में देनी बंद करें। इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और ऐसा भी ना हो कि ये सार्वजनिक स्थानों पर निकलें और पब्लिक इनकी पिटाई लगा दे। वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे देशभक्त लोग देश का माहौल खराब नहीं होने देंगे। और हमें बुरा लगेगा जब 68 साल के व्यक्ति के मुंह पर चाटा लगेगा, बिल्कुल हमें दुख होगा। बिल्कुल योगेश जी, मुझे मातृभूमि पर कोई दंगा बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई उपद्रव बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल आता हूं प्रीत जी अगले सवाल को लेकर। योगेश जी, इन्होंने तो एंटीलिया पर भी दावा ठोक रखा है मुकेश अंबानी के। बिल्कुल सर, ये एंटीलिया पे भी दावा ठोकेंगे, आने वाले समय में ये रेलवे की जमीन पे भी दावा ठोकेंगे, ये सारे एयरपोर्ट अपने बताएंगे। धीरे धीरे इंडिया के अंदर जितना कम्युनिकेशन का जरिया, आने जाने का जरिया, ये सब बोलेंगे वक्फ बोर्ड की जमीन है। ये टोल जो बने हुए हैं ये कहेंगे वक्फ बोर्ड के टोल बना दीजिए। अगर आपको इस जमीन पे से पास होना है तो पहले इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे कल ही बात कर रहे थे कि अब इनको अगर हिंदुओं के त्योहार मनाने, दुर्गा पूजा करनी है तो मुस्लिम बहुल इलाकों में से प्रोसेशन नहीं निकलने चाहिए। अरे भाई, तो कहाँ से निकाले? हिंदुस्तान की जमीन है। अगर ये हम अपने त्योहारों को मनाना चाहेंगे तो पहले अपने लिए पहले जमीन ढूंढेंगे। तो आने वाले समय में तो ऐसा हो जाएगा कि अगर आपको रहना है, आपको किसी जमीन पे से निकलना है तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी इनकी। अगर इन पे अभी भी रोक नहीं लगाई गई, क्योंकि कानून जो ये संशोधन मांग रहा है ये बिल्कुल होना चाहिए। और जितनी भी इस तरह की जमीनें चिन्हित करी गई हैं जहां पर गलत तरीके से उनको वक्फ बोर्ड में डाल दिया गया है, उनको सबको रद्द कर देना चाहिए और इंडियन गवर्नमेंट को अपने पोजीशन में वो जमीन ले लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो लोगों के लिए आए जमीन, वक्फ बोर्ड रख करके जमीन का करेगा क्या? अगर लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है और वक्फ बोर्ड के पास रेलवे से ज्यादा जमीन हो गई है, क्या करेंगे वो इस जमीन का? अगर इनको ये जमीन देनी है तो लोगों को रहने के लिए दे। हमारे देश में मुस्लिम भाइयों को रहने के लिए दे जमीन। वकील साहब, इस्लाम अहले अरब है, अल्लाह का धर्म अहले अरब है। ये रामकृष्ण की भूमि है, ये परशुराम की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, ये सरदार भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की भूमि है, ये महर्षि दयानंद की भूमि है। इस्लाम अहले अरब है, यहाँ अल्लाह की भूमि का कोई काम नहीं है। इस्लाम का जन्म अरब में हुआ, मक्का में हुआ, अरब में होगी अगर अल्लाह की कोई भूमि होगी। अल्लाह की भूमि का भारत में कोई काम नहीं है। प्रीत जी, ऐसे में प्रीत जी मेरा एक सवाल है कि जैसे अभी जेपीसी के पास है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, अगले 3 महीने में क्या कुछ होगा? वो रिपोर्ट जल्दी आएगी और उम्मीद की जा रही है कि शायद पास हो जाए सदन में। उससे पहले ही ये कट्टरपंथी माहौल बनाने में जुटे। हम पास करेंगे पांडे जी, हम पूरी ताकत में आएंगे और हम पास करेंगे। ऐसा कोई काला कानून नहीं रहेगा कि अल्लाह के पास जमीन और मुल्ला झुग्गियों में सड़ता रहे। ये थोड़े से मुसलमान हैं जो बाकी की भीड़ को बरगलाकर सड़कों पर लाते हैं, वो झुग्गियों में सड़ रही है, उनके बच्चे मदरसों में बंद करे हुए हैं। ये काला कानून रद्द होगा, वो बच्चे भी मदरसे से आजाद होंगे, उनमें सहस्तित्व की भावना जगेगी, वो स्कूल में पढ़ने जाएंगे। ये काले कानून रद्द होंगे। आप लिख दीजिए दीवार पर, अल्लाह के पास जमीन रहेगी, मुल्ला झुग्गी में सड़ेगा। ऐसा नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में नहीं होगा और होता रहेगा तो हम ताकत में आएंगे तो काले कानूनों को रद्द करेंगे। संविधान से ऊपर मुल्ला नहीं होगा, शरीयत हटाएंगे, संविधान रटाएंगे, लेकिन संविधान से चलेगा। लेकिन प्रीत जी, मुल्ला की किसी किताब से नहीं चलेगा। प्रीत जी, तमाम कट्टरपंथी तो ये भी कहते हैं कि ना, कंट्री नहीं है।
प्रीत जी, ये तमाम मुल्ला अपने कट्टरपंथी तो व्यक्तिगत ये भी कानून कहते से हैं ना, देश जब नहीं हम चलाएगा। 20% हो जाते हैं तो हम देश अलग में देश राम बना कृष्ण- लेते हैं। तमाम कट्टरपंथी तो ये भी कहते हैं ना कि जब हम 20% हो जाते हैं तो हम अलग देश बना लेते हैं। कट्टरपंथी सरकारी अनाज से पल रहे हैं, 300 योजनाओं से पल रहे हैं। ये टैक्स के पैसे से जो 300 योजनाएं दी जा रही हैं, ये 300 योजनाएं अगर बंद हो जाएंगी तो मुल्ला भूख से मर जाएगा। ये सूरज धुंधला दिखने लगेगा, चलते चलते सड़क पर गिर जाएगा। ये तो टाइम से रोटी मिल रही ठीक है, है। 300 योजनाएं मिल रही हैं। ठीक है, ये 300 योजनाएं बोल रही हैं, ये मुल्ला नहीं बोल रहा। इसके कागजों की जांच कीजिए। मुझे ये संदिग्ध लग रहा है, ये भले सांसद रह लिया हो, मुझे ये भी घुसपैठिया नजर आ रहा है। इसके कागजों की जांच हो, इसकी बिल्कुल, इन पर संपत्ति की जांच हो। प्रीत जी, इन ये- पर तमाम ये आरोप कबाड़े लगे का कि काम बांग्लादेशी करने वाला घुसपैठियों को अरबों असम में का लेकर आए, मालिक कैसे उनका सहयोग ये किया। इन पर कबाड़ी तमाम अरबों आरोप का लगे। मालिक कैसे बन गया? बिल्कुल ये प्रीत अरबों जी, खरबों का मालिक कैसे बन गया? इसकी संपत्ति बिल्कुल की जांच होनी उस चीज की चाहिए। जांच होनी चाहिए। एक सांसद के पास इतनी संपत्ति कहां से आई? 68 साल की उम्र में ये बकवास कर रहे हैं, इसकी संपत्ति की जांच करो। बिल्कुल प्रीत जी, लेकिन जिस तरीके से बयान आया है वो बहुत सोच समझ कर दिया गया है। आखिरी सवाल योगेश अग्रवाल जी आपसे। सरकारी अनाज के बल पे ये बयान दिया गया है। बिल्कुल सरकारी योगेश योजनाओं के अग्रवाल बल जी, पर मैं ये बयान दिया गया है। आता हूं प्रीत जी, मुसलमानों आता हूं के प्रीत जी। सारे विशेष अधिकार बंद कर दो, सारी सरकारी योजनाएं बंद कर दो। देश हमारा है, हम पीड़ित हैं अपने देश में, हमें विशेष अधिकार दिए जाएं। हमारे लोगों के घरों में आग लगा रहे हैं, हमारे देश को लूट रहे हैं, हमारे लोगों में 20-20 गोलियां मार रहे हैं, हमारी यात्राओं को रोका जा रहा है, हमारी पूजाओं में विघ्न डाला जा रहा है, हमारी माँ दुर्गा की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं, हमारी माता के लिए अपशब्द बोले जा रहे हैं। ये सब सरकारी योजनाओं के बल पर हो रहा है। मैं तो वकील साहब से निवेदन करूंगा, इस तरह की योजनाओं के ऊपर पिटीशन दायर करें। हमारी पूज्य मातृभूमि पर हम पीड़ित हैं, हमारे टैक्स के पैसे से मुल्ला को पाला जा रहा है, हमारे मंदिरों को लूटा जा रहा है, हमारे मंदिरों के ऊपर सरकारी कब्जा है। हमने धन संस्कृति को बढ़ाने के लिए दिया है, मुल्ला को बढ़ाने के लिए नहीं दिया। एक मुल्ला, 4 घरवाली, 40 बच्चे। ठीक है प्रीत जी, आते हैं। ठीक है प्रीत जी, आते हैं। वक्त की पाबंदी, काले कानून के खिलाफ। ठीक है प्रीत जी। योगेश जी, मैं आखिरी सवाल यही समझना जवाब चाहता हूं। आखिरी सवाल का मैं ये समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये बयान आया कि वह बोर्ड की जमीन पर भारत की संसद है, अगर ये सोच समझकर बयान दिया गया है तो क्या जेपीसी में जो संशोधन बिल है उससे पहले उकसाने की योजना बनाई जा रही है इन सब की तरफ से? जी बिल्कुल, ये इस समिति को उकसाने की नहीं, ये जो पूरा कार्यक्रम चलाया गया है, ये पूरे सोची समझी हुई ये कमेंट करा गया है। ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने एकदम से बैठ करके इस तरह का कमेंट कर दिया है, क्योंकि इनको पता है कि अब ये 250 प्रॉपर्टीज को इंडियन गवर्नमेंट चिन्हित कर चुकी है इस कमेटी के अंदर, और जिसको संशोधन ला करके इन जमीनों को वक्फ बोर्ड से लिया जा सकता है। तो इस तरह का बयान इस समय पे देना, ये सोचा समझा बयान है, और किसी ना किसी तरीके से इस कमेटी के आने वाले कार्यवाही को रोकने के लिए ये बयान दिया गया है। तो मुझे लगता है मोदी सरकार को इस तरह के बयानों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, और जो ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस बिल को ला करके इस तरह के जो गलत तरीके से जमीनों को वक्फ बोर्ड में डाला जाता है उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल। प्रीत सिरोही जी, योगेश अग्रवाल जी, आपका इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जिस तरीके से बदरुद्दीन अजमल ने यह बयान दिया कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर भारत की संसद एयरपोर्ट और आंध्र प्रदेश का एयरपोर्ट है, उस पर अब घमासान मचा हुआ है। ऐसे में इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोनों लोगों का। बदरुद्दीन अजमल का एक बार फिर से बयान सुनते जाएगा, और दर्शकों से अब निवेदन है कि इस खबर पर उनकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएंगे और बने रहेंगे हमारे साथ। नमस्कार। बहुत सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट बिल्डिंग हो या जो भी हो वो वक्फ बिल्कुल है, लैंड में है। बिल्कुल। पार्लियामेंट यहाँ तक के हमने 15 साल 16 साल में रहा हूँ, हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उसमें पार्लियामेंट है, वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। अभी साउथ इंडिया में, जी हाँ, साउथ इंडिया में चंद्रबाबू नायडू के यहाँ कौन चीफ मिनिस्टर है नहीं मालूम, उनके यहाँ भी उन्होंने एयरपोर्ट नया बनाया। वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई परमिशन नहीं दिया, जो मर्जी आ रहा है वो कर रहे हैं। इसलिए इस सब के ऊपर मुसीबत आएगी, वो खुद देखेंगे, उनकी सरकारें जाएगी। क्योंकि छोटे मोटे आदमी से मजाक करना अलग बात है, लेकिन इतने बड़े बड़े हमारे धर्म गुरु नहीं, वो ऐसे गुरु लोग हैं, पीर फकीर लोग थे, जिनको आज भी नहीं रहती दुनिया तक हिंदू मुसलमान सब मानेंगे। उनके यहाँ जाके फायदा होता है, दुआ करते हैं, उनकी मुराद पूरी होती है। तो जिसके साथ वो छेड़छाड़ी कर रहे हैं बहुत बुरा है। ये बहुत जल्दी
इसी वक्फ बोर्ड के बहाने से इनकी मिनिस्ट्री चली जाएगी। आपने बड़ा आप लोग लिख दावा के किया रखिए। है, आपने बड़ा दावा है कर रहा हूं। कि पार्लियामेंट के बिल्डिंग भी वक्फ बोर्ड के लैंड में बिल्कुल है। बिल्कुल, आप लोग जाइए इंटरनेट में तलाश करिए। हमारे पास कल एक साहब ने लिस्ट दिया है, वो जो पूरे इंडिया का वो किया है, उसके अंदर वो रिपोर्ट होगा।